इसकी अपेक्षा भरत से भी किसी ने नहीं की थी। यहाँ भरत ने एक अनापेक्षित आचरण किया। सबके चेहरे पर आश्चर्य आ गया होगा राजसभा में, वरना लगा तो होगा कि कैकेयी ने वर मांगे या के राजा बनेगा। और बाबा तुलसी ने सबसे ज्यादा चौपाइयाँ खर्च की हैं भरत मिलाप पर। कुछ तो खास होगा। मैंने अनुभूत किया भाई साहब, जब भरत मनाने चले होंगे ना, अकेले भरत नहीं चले होंगे, एक एक भावना चली होगी, साकेत की एक एक ऊर्जा चली होगी। इतना लंबा रास्ता था, इतने लंबे रास्ते में वो खेद, वो पीड़ा, वो कष्ट, वो क्रोध, ये सब तो कहीं गिर गया होगा ना। जब तक भरत चित्रकूट पहुंचे होंगे ना, तो सिर से पैर तक धूल में सने हुए होंगे। आहा, और उस समय वो कैकेयी के बेटे नहीं होंगे, उस समय वो साकेत नगर के घोषित महाराज नहीं होंगे। मैंने लक्ष्मण के क्रोध के घनघोर जंगल तक पहुंचने वाली भावुकता की वीथी को खोज लिया है। मैं उसका दर्शन कराऊंगा आपको। क्रुद्ध तो हुए थे, क्योंकि बाबा तुलसी झूठ नहीं बोल सकते। क्रुद्ध तो हुए ही होंगे, लेकिन क्यों हुए होंगे? अगर आज इस मंच से एक नई बात कह दूं तो लक्ष्मण के प्रति आदर का भाव बढ़ा देना। दो छोटे भाइयों में लड़ाई हो जाए और बड़े भाई से शिकायत कर रहे हैं, देखो भैया सेना लेकर बढ़ता है अपनी ओर भरत, क्या तार तार कर डालेगा संबंधों की हर डोर भरत। भैया क्या सचमुच ही सत्ता इतना निष्ठुर कर देती है? क्या भाई के हित भाई में इस भांति कलुष भर देती है? कभी सोचा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में खड़े हुए या राम रावण युद्ध में खड़े हुए उद्भट योद्धा क्रोध के चरम पर मंत्र क्यों पढ़ते हैं तीर चलाने से पहले? और इस भरत मिलाप के लिए इतना सब लिखा गया, तो इस भरत मिलाप को ऐसे आसानी से छोड़ूंगा नहीं। भरत ऐसे ही ना आकर मिल गए होंगे राम से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरत आए और झटाक से लिपट गए राम से। इस क्षण में तो जाने कितने युग बीते होंगे, इस क्षण में तो भरत जाने कितने हिस्सों में टूटे होंगे। ये भरत का आत्मविश्वास था। ये नहीं सोचा कि राम को मनाकर ले जाऊंगा, फिर अयोध्या में ले जाकर उनका राज तिलक करूंगा। साथ लेकर आए थे राज तिलक का सामान, क्योंकि राम भरत का मन जानते थे। उन्हें पता था भरत राज्य को भोगेगा नहीं, सहना पड़ेगा। और जब भरत अयोध्या लौट चले, पादुका राम की सिर रखकर पदत्राण शीश पर धारे हैं। राज तिलक करवा रहा हूं राम का, इन पंक्तियों पर समापन करूंगा। पदत्राण शीश पर धारे थे, क्या अद्भुत दृश्य बनाया था। जो रामचंद्र को ला न सका, वो राम राज ले आए। जिस तरीके से चिराग भाई ने उस कथा को कहा, बिल्कुल अद्भुत, इतना सुंदर वर्णन, बहुत अच्छा लगा। मैं ये पहली बार हमने सुना है और वाकई में ना बहुत ही सुंदर था। चिराग जैन ने एक अद्भुत काम करके दिखाया है। आज का कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। ऐसा लगा सुनते जाओ, इतने सुंदर शब्दों में उन्होंने राम जी के बारे में बताया। आज का जो प्रोग्राम चिराग जैन जी ने किया वो इतना अच्छा था कि हम अपनी पलक तक नहीं झपक पा रहे थे। मन कर रहा था और सुने, सुनते ही रहे। लेकिन आज जैसी प्रस्तुति वास्तव में बहुत ही अद्भुत थी, बहुत सुंदर थी। कथा करी है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने इस कथा को कहा।